Hello everyone, how are you all? Welcome back to science lecture. Our today's topic is answer the following question in one sentence. आज हम क्या करेंगे? Question number 5, answer in one sentence. So open your assignments. Question number 1. How are animals classified according to their food habits? हम एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट्स के द्वारा कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा एनिमल कैसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स आर क्लासीफाइड इनटू फर्स्ट नंबर हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं। एंड सेकेंड कार्निवोर्स, जो फ्लैश खाते हैं, सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एंड ओमनिवोर्स बोथ फ्लैश एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स। हाउ डू स्कैवेंजर्स कीप एनवायरनमेंट क्लीन? स्कैवेंजर्स जो हैं एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन रखते हैं? सो स्कैवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जितने भी स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड एनिमल का मीन्स मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। यदि वो फ्लैश वहाँ पर पड़ा रहेगा तो उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाएंगे जो कि एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं और डिसीजेस होने लगती हैं। तो स्कैवेंजर जो हैं वो मरे हुए डेड एनिमल्स को खा लेते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है? क्लीन रहता है। सो दिस वे they keep the environment clean. Why should wildlife be conserved? Why should wildlife be conserved? Wildlife को conserved क्यों किया जाना चाहिए? So wildlife should be conserved to maintain the balance in the environment. Environment में balance करने के लिए हमें wildlife को conserve करना चाहिए। वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? सो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी। फूड खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। टू वर्क एंड प्ले, वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। वॉट इज़ प्रोटेक्टिव फूड? प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं? सो प्रोटेक्टिव फूड इज़ फूड दैट हेल्प अस टू फाइट डिसीज। ऐसा फूड जो हमें किस पे हेल्प करे? डिसीज से फाइट करने में हेल्प करे। एंड स्टे हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखे। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। वॉट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जिस डाइट के अंदर सारी चीज़ें ये होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, सारे विटामिन्स होते हैं। इस तरह के डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। राइट टू प्रॉपर फूड हैबिट्स, सो वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा क्लीन फूड और फ्रेश फूड खाना चाहिए। एंड वी मस्ट च्यू अवर फूड वेल, और अच्छी तरह से हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। हाउ मैनी मील्स शुड वी टेक इन अ डे? हमें डे में कितने मील्स लेने चाहिए, कितनी बार हमें खाना खाना चाहिए? सो वी शुड टेक 3 मील्स इन अ डे। हमें 3 मील्स लेना चाहिए। डे में कितने मील्स लेने चाहिए? 3 मील्स। वो कौन कौन से होते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। What are the different kinds of food? So the different kinds of food are protective food, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड, जो एनर्जी देते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं और जो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट रखते हैं। इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव, बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी गिविंग फूड। वाई इज बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट? बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सो आ बैलेंस डाइट गिव्स ऑल राइट काइंड ऑफ फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। इसको बैलेंस डाइट खाने से हमारी जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर ग्रोथ होती है एंड हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। हाउ शुड वी गो इन अ स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल में हमें किस तरह से जाना चाहिए? सो वी शुड वियर अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम एंड यूज अ स्विमिंग ट्यूब वाइल इन अ पूल। जब भी हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तब हमारा कॉस्ट्यूम प्रॉपर होना चाहिए जिससे स्विमिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, और स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। हाउ शुड यू बोर्ड अ बस? बस में किस तरह से हमें चढ़ना चाहिए? सो वी शुड वेट फॉर द बस इन अ क्यू। जब भी हम बस स्टॉप पे होते हैं, बस का वेट करते हैं, तो हमें लाइन में खड़े होना चाहिए। क्यू मीन्स क्या होता है? लाइन। एंड बोर्ड द बस व्हेन इट नॉट मूविंग, जब वो चल नहीं रही होती है, चलती हुई बस में हमें बोर्ड नहीं करना चाहिए। जब वो बस रुक जाती है तब हमें उस पर चढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट नंबर,
वॉट केयर शुड वन टेक वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वाइल स्विमिंग वन शुड नॉट गो इन टू डीप, जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो बहुत गहरे पानी में हमें नहीं जाना चाहिए। एंड वेयर अ प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड स्विमिंग ट्यूब, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम का यूज़ करना चाहिए और स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ फर्स्ट एड, तो द इमीडिएट एड गिवन इन इंजर्ड पर्सन, किसी पर्सन को जब चोट लग जाती है तो तुरंत में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड, डॉक्टर के आने से पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। व्हेन डू एक्सीडेंट अकर, एक्सीडेंट किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं। एक्सीडेंट अकर व्हेन वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट ना होने के लिए हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। हाउ शुड यू साइकिल ऑन द रोड, आपको साइकिल में रोड पे किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से साइकिल को चलाना चाहिए। तो होल्ड योर हैंडल प्रॉपरली, जब भी आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल का हैंडल अच्छी तरह से आपको पकड़ के रखना चाहिए। कीप टू द लेफ्ट साइड, और ऑलवेज हमें लेफ्ट साइड पर साइकिल चलाना चाहिए ऑफ द रोड। सो योर हैंड्स बिफोर टेकिंग अ टर्न, यदि आप टर्न कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हैंड शो करना है। वाई डू वी नीड एयर, हमें एयर की नीड क्यों होती है। सो वी नीड एयर टू ब्रीथ, एयर से हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, और ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज़ एवापोरेशन, एवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, इस तरह की प्रोसेस जो वाटर किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। सो द प्रोसेस बाय विच water changes into water vapor is called evaporation. What is air pollution, what is air pollution, air pollution क्या है, dust smoke and germs make air impure, डस्ट स्मोक और जर्म्स जो है एयर को क्या कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं, मीन्स अशुद्ध कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इसे हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ट्रीज लगाने से क्या है, ट्रीज जो होते हैं एयर को प्योर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। नेम सम गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, सारी गैसेस के नाम बताना है जो कि एयर में होती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द एयर। हाउ डज मूविंग एयर हेल्प अस, मूविंग एयर हमें किस तरह से हेल्प करती है। सो मूविंग एयर हेल्प अस टू लिफ्ट काइट, काइट को फ्लाई करने के लिए, सेपरेट ग्राम्स फॉर अ चाप, जब हम हमारे जो फसल लगी हुई होती है खेतों में फिर उसको हम सेपरेट करते हैं तब हमको एयर की ज़रूरत होती है। पुश सेल बोट, सेल बोट को पुश करने के लिए, वर्क विंड मिल को चलाने के लिए, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एयर की। व्हाट इज ब्रीज, ब्रीज क्या है, सॉफ्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, सॉफ्ट मूविंग एयर जो धीरे धीरे जो हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज। हाउ आर स्टॉर्म हार्मफुल, स्टॉर्म किस तरह से हार्मफुल होता है। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, बहुत तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। स्टॉर्म्स कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे आर डिस्ट्रक्टिव, इसमें बहुत सारा हमको नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। दे कैन ब्लो द रूफ टॉप्स, हमारे रूफ टॉप्स को ब्लो कर सकता है ऑफ द हाउसेस, एंड अपरूट ट्रीज, और बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, पूरे गिर जाते हैं, इस तरह से स्टॉर्म हार्मफुल होता है। हाउ इज द फोर्स ऑफ विंड हेल्पफुल, फोर्स विंड का फोर्स जो है किस तरह से हेल्प करता है हमें, फोर्स ऑफ विंड इज हेल्पफुल टू पुश साइकिल्स, पुश साइकिल को पुश करने के लिए, एंड सेल्स बोट, और बोट को सेल करने के लिए। नेम 3 थिंग्स विच वर्क विद द हेल्प ऑफ विंड, ऐसे 3 थिंग्स के नाम लिखना है जो कि विंड के हेल्प से चलते हैं। फर्स्ट क्या है, काइट्स, सेकेंड विंड मिल्स, एंड थर्ड सेल बोट्स, बोट को जब सेल होती है तो किसके प्रेशर से होती है, यस एयर के प्रेशर से होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, विंड की ज़रूरत होती है। इस तरह से आपको सारे आंसर्स अच्छी तरह से लर्न करना है, जो स्पेलिंग्स आपको नहीं आती उसको 5 टाइम्स राइट करके देखना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।